प्रेमानंद जी महाराज को आज की दुनिया में मुझे लगता है हर इंसान जानता होगा। उनकी दोनों किडनी फेल होने के बावजूद भी उनके शरीर का एनर्जी लेवल इस तरह से मेंटेन्ड है कि ना तो उनको कोई पीड़ा महसूस होती है, ना दुःख दर्द महसूस होता है। वो अपने भजन, कीर्तन बड़े आनंद से करते रहते हैं। क्यों कर पाते हैं ऐसा? क्योंकि एक तो वो मंदिर के एरिया में रहते हैं, वहाँ का ऑरा पहले से ही बहुत ज़्यादा शुद्ध है और ऊपर से भजन, कीर्तन, उनकी स्पिरिचुअलिटी की वजह से उनके बॉडी के ये 5 एलिमेंट इतने परफेक्टली बैलेंस हो गए हैं कि उन बैलेंस ही की वजह से वो डायरेक्टली यूनिवर्स की एनर्जी के साथ में इंटरैक्ट कर सकते हैं। और उसकी वजह से क्या है कि यूनिवर्स उनको सपोर्ट करता है, उनके एलिमेंट को हाईली चार्ज कर देता है। अब कोई भी इंसान इन प्रेमानंद महाराज जी के पास में खड़ा भी हो जाएगा थोड़ी देर में, तो वो उसके शरीर के ये 5 एलिमेंट बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब ऐसे अगर इंसान के हम पैर भी अगर छू लें तो हमारी बॉडी चार्ज होना चालू हो जाएगी, हमारे बॉडी की ये 5 एलिमेंट बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपने देखा होगा जब भी यूट्यूब पर या कहीं टेलीविजन पर प्रेमानंद जी महाराज का कुछ भी आप एपिसोड देखते हैं या उनके प्रवचन सुनते हैं, तो आपकी बॉडी हील होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों हील होना स्टार्ट हो जाती है? जब उनके वो वर्ड्स निकलते हैं तो वर्ड्स में भी 5 एलिमेंट छुपे हुए हैं। वो 5 एलिमेंट की एनर्जी उनके वर्ड्स कैरी होते हैं और वो जब हमारे बॉडी के साथ में इंटरेक्ट करते हैं तो हम पॉजिटिव फील करने लगते हैं। हमारा ऑरा उनके ऑरा के साथ में कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है और हम एक अच्छा फील करते हैं। बार-बार उनकी वीडियो देखने का मन करेगा। क्यों मन करता है? क्योंकि हाईली पॉजिटिव ऑरा है। आपका ध्यान उनसे हटेगा नहीं। एक्चुअल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके एलिमेंट बॉडी के हमें अपनी तरफ खींचने लगते हैं और हमारी बॉडी को एनर्जाइज करने लगते हैं। तो बेसिकली अब आते हैं कि मंदिर में भगवान बैठा है। देखिए जो भी मूर्ति वहाँ पर लगी हुई है वो भी 5 एलिमेंट से मिलकर बनी है। अब उसके सराउंडिंग के एलिमेंट इतने अच्छे से बैलेंस्ड हो जाते हैं। अब वो चाहे मंत्रों की वजह से हो, वर्ड्स की वजह से हो, उसके मंदिर की शेप की वजह से हो, प्राण प्रतिष्ठा की वजह से हो, जिसकी वजह से भी हो, वो मूर्ति यूनिवर्स की एनर्जी के साथ में डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकती है क्योंकि वहां के 5 एलिमेंट परफेक्टली बैलेंस्ड हो चुके हैं। अब वो 5 एलिमेंट यूनिवर्स से डायरेक्ट लिंक हो जाते हैं तो यूनिवर्स में इनफाइनाइट एनर्जी है। कृष्ण का ऑरा भी इसी यूनिवर्स में, राम का ऑरा भी इसी यूनिवर्स में। तो वो सारे ऑरा जो है मिलके एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी का फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं और वो मंदिर में क्रिएट हो जाती है वो एनर्जी। और उस एनर्जी के अंदर कोई भी इंसान जब एंटर करता है तो अच्छा फील करता है, उसके थॉट क्लियर होने लगते हैं, उसकी एंजाइटी डाउन होने लगती है, वो एनर्जेटिक फील होना चालू हो जाता है, उसका डिप्रेशन कम होना चालू हो जाता है। कोई भी इंसान अगर लगातार रोजाना मंदिर में जाता है तो पूरे दिन की जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसके बॉडी से रिड्यूस हो जाती है। हम जिन लोगों से मिलते हैं वो लोगों के ऑरा भी, उन लोगों की शरीर की एनर्जी भी हमारे शरीर की एनर्जी को इफेक्ट करती है। आखिर कैसे? हम किसी इंसान के पास में अगर ज़्यादा देर बैठ जाएं तो उसके बॉडी का जो एनर्जी लेवल है वो मेरे बॉडी के एनर्जी लेवल के साथ में इंटरेक्ट करने लगेगा। अब जैसे जैसे वो उसके इंटरेक्शन में हम आएंगे, अगर उसके शरीर का एनर्जी लेवल हाईली नेगेटिव हुआ तो उसकी बातें, उसका एनर्जी लेवल मुझे डिप्रेशन फील करा देगा, मेरी एनर्जी लेवल डाउन कर देगा। कोई बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता हो, कोई ड्रग्स हो, कोई ड्रग्स बहुत लेता हो, ड्रिंक करता हो, अगर मैं ऐसे इंसान के पास में थोड़ी देर बैठ जाऊंगा तो वो मेरी बॉडी की एनर्जी को सक कर लेगा क्योंकि वो हाईली नेगेटिव एनर्जी उसके सराउंडिंग में क्रिएटेड है और वो एनर्जी मेरे शरीर को डैमेज करेगी। मतलब नेगेटिव एनर्जी मेरे शरीर में एंटर करना स्टार्ट कर देगी और मैं वहां पर उतने टाइम के लिए सैड फील करने लगूंगा, इमोशंस इनबैलेंस होना चालू हो जाएंगे और मैं थोड़ा सा परेशानी फील करने लगूंगा। आखिर हुआ कैसे? वो एलिमेंट का एक्सचेंज होने की वजह से। तो हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीजें रखी हुई हैं वो भी एक एनर्जी क्रिएट कर रहा है उन 5 एलिमेंट के फॉर्म में। कोई इंसान भी खड़ा है उसका भी एक ऑरा क्रिएटेड है, उसके भी बॉडी के वो 5 एलिमेंट की एनर्जी हमारे बॉडी के साथ में इंटरेक्ट करने लगती है। तो अगर हम अच्छे लोगों के साथ में उठना
बैठना चालू कर देते हैं, तो हमारे बॉडी के एलिमेंट भी उसकी बॉडी की तरह रेजोनेट होने लगते हैं। हम उसके बॉडी से कुछ एनर्जी, हमारे एलिमेंट बैलेंस होने लगते हैं। आप किसी महात्मा या फिर किसी सद्गुरु के पास में जाना स्टार्ट कर दो, उनसे आशीर्वाद लेना स्टार्ट कर दो, तो इससे होगा क्या, उनके बॉडी का एनर्जी लेवल काफ़ी पॉजिटिव है, उनके एलिमेंट काफ़ी हद तक बैलेंस्ड हैं। तो वो एलिमेंट हमारे बॉडी को शुद्ध करने लगते हैं, वो क्लीन करने लगते हैं। जो भी नेगेटिव एनर्जी हमारी बॉडी में है, वो नेगेटिव एनर्जी हटने लगती है और हमारे जीवन की परेशानियाँ कम होने लगती हैं। अगर मेरे बॉडी के एलिमेंट बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो जाए, तो मैं आपके सामने जो भी बातें कहूँगा, आप मेरी बातों से रिलेट कर पाएँगे, आप मेरे से इम्प्रेस होने लगेंगे, आप थोड़ा-सा पॉजिटिव फ़ील करने लगेंगे। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जब भी वो मुझसे बात करते हैं, तो थोड़ा-सा पॉजिटिव फ़ील करने लगते हैं, क्योंकि हो सकता है कि मेरे बॉडी का ऑरा कुछ इस तरह से हो, जो उनके शरीर में कुछ एलिमेंट बैलेंस करने लगता है, उसकी वजह से वो पॉजिटिव फ़ील करने लगते हैं। तो हमेशा इंसान को अच्छी बातें करना चाहिए, बच्चों के सामने अच्छी बातें करनी चाहिए, अच्छे वर्ड्स बोलने चाहिए, और आपकी लाइफ में जो भी आप यूज़ करते हैं, वो भी आपके बॉडी पर इफ़ेक्ट डालता है। चाहे मोबाइल हो, किसी तरह का नंबर हो, कोई गाड़ी का नंबर हो, मतलब जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं, वो भी आपके सराउंडिंग में एक एनर्जी क्रिएट कर रहा है। कोई नंबर बहुत ज़्यादा दिखने लगता है, वो भी एक एनर्जी क्रिएट कर रहा है और आपके बॉडी के एनर्जी के साथ में इंटरैक्ट करना चालू कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, अगर कोई मेरा मोबाइल नंबर है, तो मेरे मोबाइल नंबर से भी एक एनर्जी प्रोड्यूस होना चालू हो जाएगी। मेरे नेम से भी एक एनर्जी प्रोड्यूस होना चालू हो जाएगी, क्योंकि ये वर्ड का फॉर्म ले रहा है, नंबर्स का फॉर्म ले रहा है। इनकी भी खुद की एक एनर्जी है, जो कि हमारे सराउंडिंग में क्रिएट हो रही है। तो मैं अगर कोई ऐसा नंबर अपने जीवन में यूज़ करूँ, जो हाईली पॉजिटिव एनर्जी अगर क्रिएट कर रहा है, तो वो पॉजिटिव एनर्जी मुझे फ़ील होना चालू हो जाएगी और मुझे जीवन में बहुत ऊपर उठाने लगेगी। मतलब यदि आपके जीवन के या मेरे जीवन के एलिमेंट जितने अच्छे से बैलेंस्ड होते चले जाएँगे, मेरे शरीर की एनर्जी उतनी अच्छी होती चली जाएगी। शरीर के सराउंडिंग में एक शील्ड क्रिएट हो जाएगी और वो शील्ड, उसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। मतलब जब आपके शरीर के सारे एलिमेंट अगर बैलेंस हो जाएँ, तो बाहर की एनर्जी आपको इम्पैक्ट नहीं कर पाएगी। कोई भी प्लैनेट आपको इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप अपनी डेस्टिनी खुद लिख सकते हैं, अगर ये छोटे-छोटे स्टेप आप अपने जीवन में फॉलो करें। हर कुछ अचीव किया जा सकता है। तो कोई भी इंसान डिप्रेश हो या डिप्रेशन में हो, तो उसको कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव सोचने से भी एक एनर्जी क्रिएट होती है, एक नेगेटिव ऑरा क्रिएट होता है, जो आपके एलिमेंट को और ज़्यादा इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है। तो जब भी नेगेटिविटी बढ़े, जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, आप किसी धार्मिक स्थल पर चले जाइए, थोड़ी देर वहाँ पर टाइम स्पेंड कीजिए, आपकी बॉडी हील होना स्टार्ट हो जाएगी। किसी अच्छे इंसान से बात करिए, जो आपके बॉडी को पॉजिटिविटी बढ़ा सकता है। किसी अच्छे इंसान से बात करने से क्या होता है कि उसके बॉडी की एनर्जी हमारे बॉडी की एनर्जी के साथ में इंटरैक्ट करने लगती है। किसी महात्मा के पैर छू सकते हैं, क्योंकि उसके शरीर का एलिमेंट हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आशीर्वाद भी इसी तरह से क्रिएटेड हो जाता है। उसके मन की एनर्जी भी एक एलिमेंट क्रिएट करती है, जो हमको सपोर्ट करती है। तो जीवन में अगर बहुत कुछ पाना है, तो हमेशा अच्छा सोचिए, कभी नेगेटिव मत सोचिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए। मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद जहाँ भी जाते हैं, वहाँ थोड़ी देर टाइम स्पेंड कीजिए। 5-10 मिनट ज़रूर जाइए, उससे आपकी बॉडी पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाती है और छोटे-छोटे जीवन में बदलाव करके अपने बॉडी के जो 5 एलिमेंट हैं, मेटल, वुड, स्काई, सारे एलिमेंट को बैलेंस करना स्टार्ट कर दीजिए। अब इसको बैलेंस कैसे करते हैं, हम आगे की वीडियो में, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि वो एलिमेंट कैसे बैलेंस होते हैं। मतलब जो मंदिर में जो मूर्ति लगी हुई है, वो एक भगवान की मूर्ति बन जाती है। वो उसमें एक जीवात्मा की तरह वो रिएक्ट करने लगती है। मतलब जो
मतलब जो मंदिर में जो मूर्तियाँ रखी हुई हैं, उनका भी एक खुद का ऑरा है और वो यूनिवर्स की एनर्जी से बहुत अच्छे से इंटरैक्ट करती हैं। उस वजह से वो एक पत्थर भी आपको हाईली पॉजिटिव कर सकता है। मतलब मंदिर में भगवान बसते हैं। प्रेमानंद जी महाराज भी खुद एक तरह से आप कह सकते हो कि आज की डेट में वो खुद एक भगवान हैं। क्यों मैं भगवान बोल रहा हूँ? क्योंकि उनके शरीर के एलिमेंट हमारे यूनिवर्स के साथ में इंटरैक्ट हो रहे हैं और वो इतने हाईली पॉजिटिव हो गए हैं, उनके एलिमेंट, उनके बॉडी के एलिमेंट इतने हाईली बैलेंस्ड होने की वजह से उनके सराउंडिंग में जो भी इंसान जाता है अच्छा फील करेगा, कुछ अच्छी ब्लेसिंग्स लेके आएगा अपने लिए, अपने जीवन में जो भी परेशानियां, वो परेशानियां काफी हद तक कम कर देगा। तो ऐसे लोगों के पास में रहिए, अच्छे लोगों से दोस्ती बनाइए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। अगर आप ड्रिंकिंग करते हैं तो वो आपके अंदर राहु के नेगेटिव एलिमेंट को बढ़ा देगा और राहु की एनर्जी कलयुग में बहुत स्प्रेड हो रही है क्योंकि बहुत सारी नेगेटिव माइंड है इस कलयुग में, गंदे सोच के बहुत सारे लोग हैं। उसकी वजह से राहु की एनर्जी डे बाय डे बढ़ती जा रही है और जो कि एक नेगेटिव एनर्जी फॉर्म करती है। तो आने वाले कलयुग के लिए ये नेगेटिव एनर्जी काफी हार्मफुल होने वाली है। तो अपने जीवन में इस राहु की एनर्जी को कम से कम यूज करना है क्योंकि ये राहु बिना बिना धड़ का है, आधा शरीर है, ये अपने जैसा बना देगा, चतुर बना देगा, चालाक बना देगा, धोखाधड़ी करने वाला बना देगा। और राहु की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो लाइफ में अनसर्टेनिटी क्रिएट कर देगा, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस क्रिएट हो जाएंगे। तो जब भी आप 4 नंबर से रिलेटेड कुछ भी करें, उसकी एनर्जी से हमेशा आपको बचना है, वो आपको नुकसान करेगी। और अगले वीडियो में हम डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग किस तरह से अपने बॉडी के एलिमेंट्स को जानेंगे कि मेरे बॉडी में प्रेजेंट बर्थ के हिसाब से मेरे बॉडी में एलिमेंट की क्या सिचुएशन है। अब ये एलिमेंट हम कैसे पहचानेंगे कि मेरे बॉडी में एलिमेंट बैलेंस्ड है कि इनबैलेंस्ड है? ये आपकी डेट ऑफ बर्थ से पता लगेगा। जो आपकी एक्चुअल बर्थ डेट है उससे आपके बॉडी में किस तरह के एलिमेंट परमात्मा ने बनाए थे, वो एलिमेंट के एनालिसिस हम कर सकते हैं और उस एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट आपके बॉडी में ज़्यादा है, कौन सा एलिमेंट कम है। जो एलिमेंट कम है उसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। अब वो एलिमेंट मेरे बॉडी को किस तरह से इम्पैक्ट करेगा बढ़ाने पर, किस तरह से वो मेरे इमोशंस को चेंज करेगा, कभी एंगर बढ़ाएगा, कभी मुझे शांत करेगा, कभी बहस कराएगा। वो सारे इमोशंस इन्हीं एलिमेंट्स की वजह से क्रिएट होते हैं। कभी इंसान को एक पल भर में गुस्सा आने लगता है, कभी इंसान को पल भर में उसको शांत हो जाएगा, कभी चिड़चिड़ाने लगेगा। आखिर ये हुआ कैसे? क्योंकि उसके शरीर में ये एलिमेंट इनबैलेंस हो रहा है, बहुत तेजी से इनबैलेंस्ड हो रहा है। अब वो बाहरी एनर्जी उसके बॉडी के साथ में इंटरेक्ट कर रही है और जितना ये वीक इनके एलिमेंट होंगे, बाहर की एनर्जी उतना ज़्यादा इफेक्ट डालेगी क्योंकि हम यूनिवर्स की इनफाइनाइट एनर्जी से घिरे हुए हैं। इस इनफाइनाइट एनर्जी में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी है। तो जो कहते हैं ना भूत प्रेत वाला कंसेप्ट, वो नेगेटिव एनर्जी इसी के फॉर्म में चल रही है। कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाए, डिप्रेस हो जाए, तो ऐसे लोगों पर ये नेगेटिव एनर्जी काफ़ी हावी हो जाती हैं और वो इंसान अपने जीवन में और डाउन होता चला जाता है। सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करने लगते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे में उनकी मानसिकता ऐसी हो जाती है, उनके एलिमेंट बिगड़ने की वजह से हमारा थॉट प्रोसेस खराब हो जाता है। तो जीवन में अगर काफ़ी बढ़ना है, काफ़ी ग्रोथ करनी है, हर इंसान अपनी डेस्टिनी खुद लिख सकता है अगर वो अपने बॉडी में इस तरह के चेंजेस करे, इस तरह की चीज़ों को यूज करे, इस कुछ अच्छे लोगों के साथ में उठना बैठना कर दे, मंदिर जाना स्टार्ट कर दे, मस्जिद जाना स्टार्ट कर दे, जिससे कि उसकी बॉडी पॉजिटिव रहे हमेशा। और कुछ छोटे छोटी चीज़ों को यूज करके अपने एलिमेंट को अगर वो बैलेंस कर लेता है तो मुझे नहीं लगता कि आप अपनी डेस्टिनी बदल नहीं पाओगे। आप हर इंसान अपनी डेस्टिनी को बदल सकता है सिर्फ 5 एलिमेंट को बैलेंस करके। क्या प्रेमानंद जी महाराज की शनि की ढैया साढ़े साती नहीं चलती है? उनकी भी चलती है, लेकिन उनके बॉडी पर वो इफेक्ट नहीं डालती है। तो आई होप आपको चीज़ें ये समझ में आई होंगी कि भगवान किस तरह से वर्क करता है। जिसका ऑरा, जिसका एलिमेंट जितने अच्छे से बैलेंस्ड होगा,
वो खुद एक भगवान के फॉर्म में क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए प्रेमानंद जी महाराज, सदगुरु या कोई अच्छे महात्मा जो हमेशा इस तरह के एलिमेंट बैलेंस कर चुके हैं, वो सारे एक तरह से भगवान का फॉर्म है, क्योंकि भगवान एक तरह से है कुछ नहीं, वही 5 एलिमेंट हैं। वो 5 एलिमेंट जितने अच्छे से जहाँ पर वाइब्रेट होंगे, जितने अच्छे से बैलेंस्ड होंगे, वो इंसान एक भगवान की तरह हो जाएगा। उसके संपर्क में आते ही आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव होने लगेंगे। और डेस्टिनी को जब चीज़ों को बिगाड़ना है, डेस्टिनी को जब आपके जीवन में परेशानी खोलनी है, डेस्टिनी को आपसे जो कुछ कराना है, वो इन्हीं 5 एलिमेंट के बेसिस पे करा सकती है। वो आपके बॉडी में इन्हीं 5 एलिमेंट को इम्बैलेंस क्रिएट कर देगी, और उसकी वजह से क्या है, मेरे जीवन में जो घटनाएं घटने वाली हैं, वो डेस्टिनी सेम अकॉर्डिंग उसी तरह से क्रिएट कर देगी। डेस्टिनी भी हमारे जीवन में जाल बिछा के रखती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जीवन में सब कुछ डेस्टिनी के अकॉर्डिंग होता है। ये बात काफी हद तक सच है कि डेस्टिनी के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि डेस्टिनी क्या है, जाल बिछा देती है। मेरे जीवन में अगर 4 महीने के बाद में कोई दुर्घटना होने वाली है, तो डेस्टिनी 4 महीने पहले से मेरे जीवन में छोटे छोटे बदलाव करना चालू कर देगी। मुझसे मोबाइल नंबर बदलवा देगी, मुझे गलत लोगों के साथ में उठना बैठना करवा देगी, मुझे गलत लोगों की संगति में डाल देगी, कोई गलत हैबिट डाल देगी। उसकी वजह से क्या होगा, मेरे एलिमेंट इनबैलेंस्ड हो जाएंगे। और जैसे ही वो एलिमेंट इनबैलेंस होंगे, वो प्लेनेट की एनर्जी, जो ब्रह्मांड में जो 9 प्लेनेट आपके जीवन को कंट्रोल करते हैं, वो प्लेनेट की एनर्जी मेरे जीवन को बर्बाद कर देगी। मतलब मेरे जीवन को परेशानियों से भर देगी, क्योंकि अब वो एनर्जी मेरे शरीर को डायरेक्टली इफेक्ट कर सकती है, क्योंकि मेरे शरीर की जो एनर्जी लेवल है वो काफ़ी वीक हो गई। और वीक क्यों हो गई, उन एलिमेंट के इनबैलेंस होने की वजह से। तो हमेशा अपने बॉडी के एलिमेंट को बैलेंस रखना है। किसी भी एलिमेंट को एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। मेटल एलिमेंट को लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। जितना उसकी कैपेसिटी है बॉडी के अंदर में, उतना ही रखना है। मेटल एलिमेंट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो जीवन को कष्टों से भर देगा, सारी सोशल कनेक्टिविटी खराब कर देगा। ऐसे ही इन 5 एलिमेंट का हम एनालिसिस करेंगे, और इस पर 5 एलिमेंट्स एनालिसिस थ्योरी जानेंगे कि आखिर ये वर्क कैसे करती है, और एक इंसान अपने जीवन में किस तरह से अच्छा बदलाव कर सकता है। अब देखिए, मैं भी अपने बॉडी के 5 एलिमेंट काफ़ी हद तक बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे जैसे मेरे शरीर के ये 5 एलिमेंट बैलेंस होते चले जाएंगे, आप लोग विवश हो जाएंगे मेरे वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि जैसे ही आप मेरी वीडियो खोलेंगे, मेरे शरीर का ऑरा, मेरे शरीर के एलिमेंट आपके बॉडी के साथ में खेलने लगेंगे, और आपको मजबूर कर देंगे मुझसे कनेक्ट करने के लिए, मेरी वीडियो देखने के लिए, या फिर मुझसे बात करने के लिए, क्योंकि वो खींचना चालू कर देगा। क्योंकि मेरे शरीर के एलिमेंट बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जैसे जैसे ये बैलेंस होते चले जाएंगे, मुझे भी जीवन में ऊपर उठाते चले जाएंगे। और इसका मतलब ये नहीं कि मेरे बॉडी के सारे एलिमेंट बैलेंस हो गए, अभी भी नहीं हुए हैं। लेकिन इंसान को प्रयास करना चाहिए, छोटे छोटे जीवन में बदलाव करने चाहिए, और जैसे जैसे ये बदलावों की वजह से आपके जीवन में ये एलिमेंट जितने अच्छे से बैलेंस्ड हो जाएगा, उतने अच्छे से आप जीवन में एक जे कर्म में ऊपर उठेंगे। फिर चाहे आपका कुंडली कितनी भी बर्बाद क्यों ना हो, आप अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, अगर आपने इन 5 एलिमेंट को बैलेंस कर ही लिया। तो बी पॉजिटिव रहिए, कितनी भी जीवन में परेशानी हो, इन 5 एलिमेंट को पहले बैलेंस कर लीजिए। जैसे ये 5 एलिमेंट काफ़ी हद तक बैलेंस्ड हो जाएंगे, तो छोटे छोटे रेमेडी से आप जीवन में बहुत ऊपर उठ सकते हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं। अब ये नंबर्स कैसे काम करते हैं, वर्ड्स कैसे काम करते हैं, घर की डायरेक्शन कैसे हेल्प करती हैं, इन सारी चीज़ों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे के नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलते रहें, और नहीं तो वीडियो हाथ से छूट जाएगी, आपकी नॉलेज कम हो जाएगी। और दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। हम एक कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते हैं, लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, उनके जीवन को अच्छा करना चाहते हैं। तो आप भी मदद कीजिए, लोगों के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि किसी न किसी के जीवन में कोई छोटा सा ही बदलाव क्यों ना सही, लेकिन होगा तो सही।